कमरे की खिड़की। मेरा नाम आलोक है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा एक छोटा सा जनरल स्टोर है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक लड़की से तय कर दी। लड़की हमारे नैनीहाल के पास ही गांव की थी। लड़की के माता पिता नहीं थे। उनके मामा और मामी ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। घर वालों को लड़की बहुत पसंद आ गई थी। मैंने शुरुआत में टालने की कोशिश की। मुझे इस बात से थोड़ा ऐतराज़ था कि लड़की गांव की है, लेकिन मेरे घर वालों की आगे मेरी एक न चली। मेरी शादी उसी से होना तय हो गया। शादी तय होने पर जब मैंने उससे बात की तो मुझे उसका स्वभाव पता चला। वो बहुत कम बोलती थी। जितना मैं पूछता बस हाँ या ना में जवाब दे देती। मैंने कई बार पूछा कि तुम इतना ही बोलती हो या मेरे सामने शर्मा रही हो, लेकिन फिर भी वो चुप ही रहती। उसके मामा मामी भी बोलते थे कि हमारी लड़की बहुत सीधी सादी है, वो बहुत कम बोलती है। मुझे भी उसकी यह बात धीरे धीरे पसंद आने लगी। हमारी शादी करवा दी गई। शादी अच्छे से हो गई थी। शादी के बाद सुहाग रात का समय आ गया। मैं अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने जा रहा था, जिसके लिए मैंने अपने मन में कई तरह के विचार और सपने संजो के रखे थे। इतने दिनों में मैं उसकी आदत को समझ गया था कि वो बहुत कम बोलती है। इसीलिए मैंने ही उससे पहले बात करना आरंभ किया। मेरी पत्नी अभी भी बस मेरी बातों का हाँ या ना में ही जवाब दे रही थी। उससे बात करते करते काफ़ी समय हो गया था। मैंने उससे पूछा कि मैं उसे पसंद हूँ कि नहीं। बस वो हाँ में बोली। थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। थोड़ी देर बाद ही घबराहट के कारण उसे पसीना आने लगा। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वो बोली, कुछ नहीं, थोड़ी सी घबराहट हो रही है। मैंने उससे कहा कि तुम आराम करो, बहुत थक गई होगी। मेरी शादी की भाग दौड़ में ठीक से नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, इस कारण थकावट से ऐसा हो रहा होगा। मैंने उसे यह कहकर कमरे की बत्ती बुझा दी और मैं भी बिस्तर पर लेट गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा। वो घबराहट के मारे कांपने लगी थी और पसीना तेज हो गया था। वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई। मैंने कमरे की बत्ती ऑन कर दी। उसकी हालत ख़राब थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, कुछ दवाई लेकर आना है? उसके इस तरह के बर्ताव देखकर मैं भी थोड़ा डर गया था। कमरे में एक खिड़की थी, जिसको खोलने पर वो बाहर रोड की लाइट हमारे कमरे में आती थी। वो खिड़की के पास हवा लेने के लिए खड़ी हो गई। वो वही खिड़की खड़ी रही। मुझे कहा कि आप सो जाओ, मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ी देर बाद सो गया। सुबह जब उठा तो वो कमरे में नहीं थी। वो घर के कामकाज में लग गई थी। उसकी तबीयत अब पहले से ठीक ही लग रही थी, इसलिए मैंने फिर रात को उसका जिक्र नहीं किया। अगली बार रात में फिर मैं कमरे में गया तो उसने पहले से ही खिड़की को खोल के रखा था। मैंने उससे पूछा कि अब ठीक तो हो? उसने सिर्फ सर हिला दिया और जवाब दिया, हाँ। मेरे कमरे में आते ही उसका चेहरा और बर्ताव बदलने लगता था। एक अजीब सी घबराहट उसके चेहरे पे आ जाती थी। उससे अगर कुछ पूछता तो वो कहीं और ही देखती रहती, कुछ और ही सोचती रहती। उस रात भी मैंने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम आराम करो। मैंने फिर कमरे की बत्ती बुझाई और वह बेड की ओर आया तो उसकी खिड़की खोलकर उसके पास खड़ी हो गई। मैंने अब उसे कुछ नहीं कहा। मैं अपने बेड पर सो गया। कुछ दिनों तक ये सब चलता रहा, पर मुझे अब लगने लगा था कि शायद कुछ ठीक नहीं है। कुछ बात तो ज़रूर है जो यह मुझसे छुपा रही है। रात में जो लड़की डर और घबराहट में रहती है, सुबह वो ठीक हो जाती है। सुबह उसके चेहरे पर कोई डर, कोई घबराहट नहीं होती है। शाम को लगभग 8:30 बज रहे थे। मैं खाना खाने बैठ रहा था। तभी मम्मी ने उससे कहा, बहू, आज छत पर से कपड़े लाना भूल गई तू, जाके ले आ। वो कपड़े लाने के लिए छत पर गई, लेकिन करीब आधा घंटा हो गया था, रीमा नीचे नहीं आ रही थी। जी हाँ, रीमा नाम था उसका। मम्मी नीचे से आवाज़ भी लगाई, लेकिन वो नहीं आई। मेरे खाने के बाद मम्मी ने मुझे कहा कि जा तो देख कर आ बेटा। मैं सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो वो सीढ़ों पर ही बैठी थी
और उसके चेहरे पर वही घबराहट और डर था। मैंने सीढ़ियों की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही जैसे वो नींद से जग गई। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वो कुछ नहीं बोल पाई। उसके माथे पर रात के जैसा ही पसीना था। वो वहाँ से चली आई। अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि क्या बात है, लेकिन उसकी वजह से मुझे मालूम था। रात में मैं कमरे में गया और जाते ही मैंने सबसे पहले अपने कमरे की खिड़की को बंद कर दिया। वो वहीं कमरे में ही थी, रोज़ की तरह घबराई हुई सी, पर आज मैंने कुछ और ही सोच के रखा था। थोड़ी देर बाद मैंने कमरे की बत्ती बंद कर दी और मैं बत्ती बंद करके उसके पास गया। मैंने जैसे ही उसे हाथ लगाया वो थोड़ा काँप रही थी। रोज़ की तरह पसीना छूटने लगा। अब मैंने उसका हाथ और ज़ोर से पकड़ लिया, लेकिन उसका काँपना और पसीना बहना चलता रहता था। तब मैंने उसे कहा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो अचानक बोली, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, पानी दो। मैंने बत्ती चालू करके उसे पानी पिलाया। रोज़ रात को यही कहानी थी। अब मैंने उससे पूछ ही लिया कि मैं जानता हूँ कि कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, लेकिन क्या बात है मुझे बताओ। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ और उसकी वजह जानना चाहता हूँ। वो पहले की ही तरह कम बोलती थी, ऊपर से डरी हुई थी, तो वैसे ही उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी। मैंने उससे प्यार से पूछा, क्यों, कुछ हुआ है क्या? कोई समस्या है तो मुझे बताओ। कुछ ऐसी बात है जो बता नहीं सकती? वो चुप रही। मैंने गुस्से में कहा कि ठीक है, कल तुम्हारे मामा से बात करता हूँ। मामा का नाम लेते ही वो घबरा गई और बोली, नहीं, मामा जी से मत पूछना। तब उसने बचपन की एक ऐसी घटना के बारे में बताया जो इन सब बातों का जड़ था। उसने कहा कि मैं अपने मामा के यहाँ ही पली बढ़ी हूँ। मेरा भाई और हम एक दिन बचपन में खेल रहे थे और खेलते वक्त मैं हमारे कमरे के कपाट में छिप गई थी। मेरे भाई और मामी को यह पता नहीं था। उसी समय जब भाई बाहर दौड़ा मुझे ढूंढने के लिए, तो वो गिर गया। मामी उसे लेकर अस्पताल लेकर चली गई। उसका पैर टूट गया था। उसके पहले वो पैसे लेने अंदर आई तो कपाट का दरवाज़ा बाहर से लगा कर चली गई। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, मैं छिपी रही। बाहर क्या हुआ था इसका मुझे पता नहीं था। थोड़ी देर बाद जब मुझे घबराहट हुई तो मैंने बाहर आना चाहा, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने बहुत कोशिश की, चिल्लाई, लेकिन घर में कोई नहीं था। मैं बहुत डर गई थी। उन्हें आने में लगभग 4 घंटे लग गए थे। मैं उस अलमारी में 4 घंटे तक बंद थी। उसके बाद उनके आने के बाद भी मैं जब नज़र नहीं आई तो मामी मुझे ढूंढने लगी। अब मेरा अलमारी के अंदर पसीने और घबराहट के कारण बुरा हाल था। मामी को आवाज़ दी पर वो नहीं सुनी। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा को पीटने लगी तो मामी सुनी और उसने मुझे बाहर निकाला। मैं जब बाहर निकली तो मैं काँप रही थी। मुझे लगने लगा था कि मैं उस अलमारी से बाहर आ भी पाऊँगी या नहीं। इसीलिए आज भी अंधेरा मुझे उस दिन की तरह ही डराता है। अलमारी पुराना था, इसलिए कहीं कहीं से थोड़ा सा टूटा हुआ था, जिससे मुझे सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। बाहर क्या हुआ था इसका मुझे पता ही नहीं था। जब बाहर आई तो मुझे पता चला कि मैं इतने समय तक अंदर क्यों बंद थी। उस दिन से मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे पसीना और घबराहट होने लगती है। मामी ने यह बात मामा को नहीं बताई थी, नहीं तो वो मुझे और भाई को दोनों को खूब पीटते। मुझे नहीं पता कि अब यह कब तक मुझे परेशान करेगा, लेकिन मामी को यह सब पता है, इसलिए वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। यह सब सुनने के बाद मैंने कहा कि यह सब बात मुझे पहले ही क्यों नहीं बता सकती थी। पति हूँ मैं तुम्हारा, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो उसे निकालना मेरा फ़र्ज है। मेरी पत्नी बहुत ही सीधी साधी थी और घटना के बाद शायद वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी यह परेशानी मैं समझूंगा ही नहीं। कहीं मैं इस बात का मुद्दा न बना लूं कि शादी के पहले हमें क्यों नहीं बताया गया, इसीलिए वो छिपा रही थी। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया और कहा
कि उस समय जो हुआ उससे तुम्हें बाहर निकलना होगा। तुम्हारे अंदर के डर से हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। मुझे पता है कि ये सब बोलना बहुत आसान है और उस पर अमल करना बहुत मुश्किल, लेकिन मुझे पता है कि तुम ये सब कर सकती हो। अब हम इस कमरे की बत्ती तब तक नहीं बंद करूँगा जब तक तुम उसे खुद बंद नहीं कर देती, चाहे इसके लिए मेरी उम्र ही क्यों ना निकल जाए। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी। मैंने पहली बार उसके चेहरे पे वो मुस्कान देखा था। लग रहा था कि उसकी कोई बड़ा सा बोझ सर से उतर गया है। अंधेरा अब मेरे होते उसे डरा नहीं सकता था। उसका हाथ मैं पकड़ के रखता था। धीरे धीरे मैं उसके इस डर से निकालने की कोशिश कर रहा था और बहुत हद तक उसमें मैं सफल भी हो रहा था। ऐसी कोई भी बात नहीं जो हल नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति को अपनों से प्यार और विश्वास चाहिए रहता